में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन ने जिस तरह वीटो का इस्तेमाल किया, भारत ने आज उस पर कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराया। मॉस्को में भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ कहा कि आतंकवाद के मसले पर दोहरा रवैया खतरनाक साबित हो सकता है। सुषमा स्वराज ने यह मुद्दा चीन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में भी उठाया। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख और पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित करवाने के भारत के प्रयास में चीन लगातार अड़ंगा लगाता रहा है। हाल ही में चीन ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति को अजहर को आतंकी घोषित करने से ये कहते हुए रोक दिया था कि यह मामला सुरक्षा परिषद की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता। भारत ने चीन के इस रुख पर गंभीर आपत्ति की थी। सोमवार को भारत ने एक बार फिर चीन के समक्ष इस मसले पर कड़ी आपत्ति जताई। रूस, भारत, चीन यानी RIC के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक में हिस्सा लेने मॉस्को पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267वीं समिति द्वारा मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर दिया कि भारत एवं चीन दोनों ही देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, इसलिए दोनों देशों को आपस में सहयोग करना चाहिए। दोनों देशों में इस बात पर सहमति बनी कि इस विषय पर दोनों देश आगे से एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। बाद में RIC के सम्मेलन के पहले सत्र में भी सुषमा ने आतंकवाद का मसला सख्ती से उठाया और कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। इंडिया believes that the foremost challenge to international security continues to be posed by international terrorism. The RIC countries must lead the way in getting the international community together to counter terrorism through joint action, including at the United Nations. We must not fail in this regard. If we continue to adopt double standards in dealing with terrorism, it will have serious consequences, not just for our own countries, but the international community as a whole. वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी समूहों और नेताओं को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित करवाने के भारत के प्रयास पर पानी फेरा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन 2008 के मुंबई हमलों के बाद अजहर पर प्रतिबंध लगवाने के भारत के प्रयास सफल नहीं हो सके, क्योंकि चीन ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए उसे रोक दिया था। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने सोमवार को अपने चीनी समकक्ष जनरल चांग वानक्वान के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत चीन के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्रिकर का स्वागत करते हुए वांग ने कहा, उम्मीद करते हैं कि आपसी यात्रा से दोनों सशस्त्र बलों के बीच आपसी रणनीतिक विश्वास में सुधार आएगा। पर्रिकर चीनी प्रधानमंत्री ली क्विंग से भी बात करेंगे और चीन के पश्चिमी कमान सैन्य मुख्यालय पर भी जाएंगे। चीनी सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ पर्रिकर की वार्ताओं के दौरान बार बार घुसपैठ की घटनाओं, सीमा पर गश्ती दलों के बीच तनाव घटाने के समझौते के कार्यान्वयन और चीन एवं भारत की रणनीतिक चिंताओं पर खास चर्चा होने की उम्मीद है। चीनी सैनिकों की ओर से विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र में गश्त के दौरान आक्रामक रुख अपनाए जाने को लेकर भारत की चिंताएं अब भी बहुत ज्यादा हैं। हालांकि चीन किसी भी घुसपैठ से इनकार करता रहा है। गौरतलब है कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही सरकार चीन के साथ संबंधों को सुधारने पर खास जोर दे रही है। पहले चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग की भारत यात्रा और फिर PM मोदी की चीन यात्रा में दोनों देशों ने रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई थी। ऐसे में बीच बीच में चीन का रुख रिश्तों की गाड़ी में अड़ंगे लगा देता है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।